आपका उस क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है कैनिज़ारो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। ए ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, बी ऑप्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है ओनली ऑक्सीडेशन। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, तो सबस्ट्रेट क्या होता है कैनिज़ारो का, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, यह हमने NaOH बेस के रूप में ले लिया। तो डेफिनेशन क्या है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और जो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा और इससे होगा क्या कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम फॉर्मेशन कर देंगे और इसी का रिडक्शन होगा और इसी के रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम एक अल्कोहल भी बना लेंगे। तो डेफिनेशन क्या देते हैं, डेफिनेशन देते हैं एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनिज़ारो रिएक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस कैनिज़ारो तो इसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड लेना है। जैसे एक हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और इसका रिएक्शन हमने NaOH के द्वारा करा दिया, ये करा दिया। अब होगा क्या कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। और जो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो दैट मीन्स यहां से आपने इसका सॉल्ट का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दिया और इसका रिडक्शन करते हुए इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका अल्कोहल बना दिया। तो दैट मीन्स पहले वाले केस में जब हम बात कर रहे हैं सेल्फ कैनिज़ारो और दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं क्रॉस कैनिज़ारो। चलिए ध्यान से दोनों के अंतर को समझिएगा। जब हम सेल्फ कैनिज़ारो की बात कर रहे हैं तो खुद का ऑक्सीडेशन है, खुद का रिडक्शन है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है और साथ साथ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। लेकिन जब हम क्रॉस कैनिज़ारो की बात कर रहे हैं तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। और जब इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। बस में आगे तो ये पूछ रहा है कि क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल किसका है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं है, बोथ नहीं है, ओनली ऑक्सीडेशन नहीं है। बस में आगे कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुड। तो इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग में दिखाने की कोशिश कर रहा था कि डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। और जब रिडॉक्स की बात कर रहे हो तो केवल रिडक्शन सोचें, केवल ऑक्सीडेशन सोचें या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सोचें। फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है एसिटल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू, एक मॉलिक्यूल है बाय विच रिएजेंट, पहला KOH, दूसरा KOH फॉलोड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको छोटे में लाह कहते हैं, तीसरा एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड NaKOH, चौथा केसियन फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH। HBH छोटा क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोचिएगा एसिटल्डिहाइड, अगर हम कहानी के अंदर एसिटल्डिहाइड लेते हैं और अगर इसका रिएक्शन KOH के द्वारा करा दें तो क्या हो सकता है, ज्यादा ये हो सकता है कि बेस इसके प्रोटॉन को खींच सकता है, नेगेटिव चार्ज बना सकता है और नेगेटिव चार्ज बनाकर वो दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर सकता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्डोल प्रोडक्ट बना सकता है। बस में आगे तो एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा जो बाद में वाटर को लूज कर दे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका एल्डिहाइड बना सकता है। बस में आगे, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें इस कार्बन पर इधर एक ही कार्बन चाहिए, इधर भी एक ही चाहिए, इधर भी एक ही चाहिए, इधर भी एक ही चाहिए। तो दैट मीन्स अगर मैं इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाऊं तो हमें जो मिलने वाला है CH3 CH, यहाँ होगा OH और यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो गया CO और ये हो गया H, ये बनने वाला है। कंडेंसेशन करा दो तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन होगा क्या, इसमें ज्यादा हो गया। बस में आगे यहाँ पे करके कह रहा है कि KOH का रिएक्शन करा दें फॉलोड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करा दें। अगर मान लो इसका कंडेंसेशन भी करा दें तो कंडेंसेशन करा दें तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग हम कहीं ना कहीं इस तरह का एल्डिहाइड बना सकते हैं। सेकंड वाले केस में कह रहा है फॉलोड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन।
तो अगर रिडक्शन करा दें तो हम इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के अल्कोहल का बना सकते हैं, लेकिन हमको 4 अल्कोहलिक ग्रुप चाहिए जो कि इसके द्वारा भी नहीं आने वाला है। तीसरा क्या है, एक्सेस ऑफ एसिड फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH। अब यहाँ पे कहानी में एक नया ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगर कहानी में हमने ये एसिटाल्डिहाइड लिया है और रिएक्शन बेस के द्वारा करा रहे हैं, तो बेस अगर इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले और खींच कर यहाँ पे कार्बन एन बना दे, तो इसका मतलब आपने एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर दिया। और जब न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर दिया और कहानी में अगर फॉर्मल्डिहाइड मौजूद है, तो ये अब इसके ऊपर अटैक कर सकता है और इसके ऊपर अटैक करके इसका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना सकता है। और जब इसका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना दें तो ये हो गया CH2OH और यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया COH, ऐसे बना लेंगे। अगली स्टेज में बेस इसके प्रोटॉन को फिर से खींच सकता है, फिर से खींच के कार्बन आयन बना सकता है और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर फिर से रिएक्शन करा दें, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब बन गया आपका CH2OH ये वाला, फिर यहाँ CH और यहाँ आपका फिर से CH2OH और यहाँ आपका COH, ऐसा बन गया। अगर इसका रिएक्शन फिर से NaOH के द्वारा करा दें और अगर फॉर्मल्डिहाइड को डाल दें तो यही रिएक्शन एक बार और होगा। और जब यही रिएक्शन एक बार और होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगा OH, यहाँ बनेगा OH, यहाँ बनेगा OH और यहाँ आपका COH, ऐसा बना लोगे। अब सोचिएगा 3 OH वाले पार्ट CH2OH हमको मिल गया और यहाँ एल्डिहाइड दिख रहा है और यहाँ हमको चारों CH2OH चाहिए। सोचिए कोई और नेम रिएक्शन सोचिए। कहानी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड है और कहानी के अंदर ही एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब होगा क्या, अब होगा क्रॉस कैनिजारो, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई दूसरी एल्डिहाइड मौजूद है तो इसका होता है रिडक्शन और इसका होता है ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं तो इस वाले एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दोगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, और जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो हमें जो मिला वो ये स्पीशीज मिल गई जो हमें चाहिए था। तो यहां से यहां जाने में हमने किया क्या है, हमने किया है 3 बार एल्डोल रिएक्शन फॉलोड बाई 1 टाइम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो 3 बार कराया है एल्डोल फॉलोड बाई क्रॉस कैनिजारो, तो दैट मींस आंसर कौन सा है, सी। अगर मैं केसियन का रिएक्शन की बात करता तो केसियन का रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम साइनोहाइड्रीन बना लेते और साइनोहाइड्रीन बनाने के बाद अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो रिडक्शन ही तो करेगा। तो अगर मैं एसिटाल्डिहाइड के ऊपर सोडियम बोरोहाइड ये केसियन का रिएक्शन करा दूं तो केसियन की रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया CN, ये H और ये CH3, यही तो बना। अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर रिएक्शन करे भी तो इस तरह का स्पीशीज नहीं बन पाएगी। बस में आगे तो जो आंसर हमको मिलने वाला है ये मिल रहा है, आंसर कौन सा है, सी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब कभी एसिटाल्डिहाइड के साथ एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड है और साथ में बेस मौजूद है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इस तरह की स्पीशीज बनाना है। कभी ये पूछ रहे कि कितनी बार एल्डोल है कितनी बार कैनिजारो है, तो ये डेफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए कि 3 बार एल्डोल है फॉलोड बाई 1 बार क्रॉस कैनिजारो है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपको इस क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है कंपाउंड दिस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ परफ्यूरल विथ इथेनॉल इज, ए ऑप्शन में एन एल्डोल, बी ऑप्शन में एन एसिटल, सी ऑप्शन में अकीटल और डी ऑप्शन में हेमी एसिटल। चलिए समझिएगा। कंपाउंड दिस फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ परफ्यूरल, इसके रिएक्शन से विथ इथेनॉल, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। अगर मैं परफ्यूरल को फिर से बना दूं तो ये है और यहां कहानी में ये आपका CHO है और इसी का रिएक्शन इथेनॉल से कराया है और जो इथेनॉल से कराया है और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बना रखा है, ये आपका फ्यूरॉन, इसमें कोई चेंज है नहीं। इसी पर्टिकुलर कार्बन पे यहाँ लगा रखा है OH, यहाँ लगा रखा है H और यहाँ लगा रखा है O और यहाँ CH2 CH3, ये तो बनाया है। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। इथेनॉल मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, यही एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा
और जो एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनता है, हेमी एसिटल। तो जब इसका अटैक हुआ तो ये हेमी एसिटल बना है, ये हो गया O- जो प्रोटॉन लेकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा H है वो ये है, यही इथेनॉल यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, इथेनॉल वाला पार्ट यहाँ पर चला आया। बस में आगे तो सिंपल अल्कोहल का एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है, इधर वाले पार्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, सिंपल एल्डिहाइड पर रिएक्शन करके हेमी एसिटल बना देना है। तो आपसे यही पूछ रहा है एन एल्डोल, क्या ये पर्टिकुलर कंपाउंड एल्डोल है? नहीं, एल्डोल एल्डिहाइड और ऑल, तो जो एल्डोल होता है ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल कहते हैं। मतलब जैसे अगर कहानी के अंदर एसिटल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन बेस के द्वारा कराया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग CH3 CH और यहाँ OH और यहाँ CH2 और यहाँ CHO ये बनाया कि ये आपका 0, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको बोलते हैं एल्डोल, जो कि है नहीं। एसिटल, एसिटल किसको कहते हैं? एसिटल कहते हैं कि जब हम एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल का रिएक्शन करने के बाद पहले हेमी एसिटल और बाद में एक ही कार्बन पर 2 OR, मतलब 2 बार रिएक्शन होते हुए जब एक ही कार्बन OR आता है इसको बोलते हैं एसिटल। तो यहाँ एक OH है एक OR है, कि एसिटल नहीं है, कीटल। कीटल क्या होता है कि जब कीटोन के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं और अगर 2 बार रिएक्शन करते हुए OR और यहाँ OR और ये R ऐसे बना दे, तो जो एक ही कार्बन में 2 OR हो और एक कीटोन से आया हो इसको बोलते हैं कीटल है। लेकिन जब बात हेमी एसिटल की होती है तो जब एल्डिहाइड के ऊपर हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, लेकिन रिएक्शन एक बार कराने के कॉरस्पॉन्डिंग OH यहाँ OR और यहाँ H ऐसे मिलता है। तो यही तो है, ये आपका R हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका OH हो गया, ये आपका OR हो गया। तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कौन सा है? हेमी एसिटल। तो इस प्रोसेस में केवल इतना बड़ा ग्रुप को लगाते हुए कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। सिंपली एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन है और एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग हेमी एसिटल बनाया है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH एट रूम टेम्परेचर गिव्स ए ऑप्शन पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट एंड मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, बी ऑप्शन मेटा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एंड मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, सी ऑप्शन मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल एंड मेटा हाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल, डी ऑप्शन पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट एंड मेटाक्लोरोबेंजोइल अल्कोहल। चलिए ध्यान से देखिएगा, कहानी किस पे करना है? मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, एम का मतलब मेटा, कभी ओ होता तो ऑर्थो, पी होता तो पैरा। तो पहले बेंजल्डिहाइड बना लो। तो अगर आप बेंजल्डिहाइड बना दो कि आपका बेंजीन और इसके ऊपर हो गया CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और क्या कह रहा है? मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, यहीं पे आपने क्लोरो लगा दिया। तो मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH, ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH। सोचिए वो रिएक्शन याद आया? When aldehyde without alpha hydrogen on treatment with base, कौन सा नेम रिएक्शन है? When aldehyde without alpha hydrogen on treatment with base undergoes redox reaction to give salt of carboxylic acid and alcohol, reaction is called as Cannizzaro reaction। तो आपको इसी का कैनिज़ारो रिएक्शन करना है और एक का ऑक्सीडेशन कर देना है और दूसरे का रिडक्शन कर देना है। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगी, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी वो कौन सी है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोएट मिल गया। तो कहानी के अंदर मिला क्या? मेटाक्लोरो आपका बेंजोएट मिल गया। दूसरा, इसी का रिडक्शन कर दो, और इसी का रिडक्शन कर दो तो कहानी के अंदर जो किरदार आया ये आपका हो गया बेंजाइल अल्कोहल, और इसी बेंजाइल अल्कोहल के मेटा पे हो गया क्लोरीन। तो हमें मिला वो क्या मिला? मेटाक्लोरोबेंजोएट और साथ में मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल। ये आपको पकड़ लेना है। सोचिए पहला कह रहा है कि पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट ठीक है, एंड मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं है। यहाँ कह रहा है हाइड्रोक्सी, भूल जाइए, मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पे मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ पे फिर से अल्कोहल, ये भी भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट ठीक है, ये वाली कहानी है, और मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल मतलब ये वाली कहानी है। तो दैट मींस आंसर कौन सा हो गया? डी।
तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब भी कभी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे और कहानी में अगर कभी बेस दिखाई दे तो तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं आपका कैनिज़ारो रिएक्शन हो रहा है, और कहीं ना कहीं कैनिज़ारो रिएक्शन हो रहा है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन अ कैनिज़ारो रिएक्शन द इंटरमीडिएट विच इज द बेस्ट हाइड्राइड डोनर इज। ए ऑप्शन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन कुछ ये है, सी कुछ ये है और डी कुछ ये है। चलिए एनालाइज करिए। इन कैनिज़ारो रिएक्शन, अगेन क्वेश्चन आया कि सर कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है? तो कैनिज़ारो रिएक्शन होता है कि व्हेन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, जैसे मान लो NaOH हमने ले लिया, undergoes redox reaction to give salt of carboxylic acid and alcohol. This reaction is called as Cannizzaro reaction. मैकेनिज्म को थोड़ा दिखा दें, तो मैकेनिज्म अगर थोड़ा दिखा दें तो कहानी के अंदर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और आपके पास कहानी के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, OH माइनस, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल के रूप में इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो H यहाँ CO माइनस, ये H और यहाँ क्या हो गया OH, ऐसे बना दिए। इसी रिएक्शन कंटेनर में इस तरह के और भी एल्डिहाइड मौजूद होंगे, तो होगा क्या, इसका इधर शिफ्ट होना, इसी हाइड्राइड का दूसरे के ऊपर अटैक करना, इस बॉन्ड को तोड़ देना, और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग ये H ये हो गया COOH, और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग H ये CaO माइनस, ये H और ये H ऐसे मिल गया। चूंकि यहाँ का नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाए तो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, और इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ ये अल्कोहल हमको मिल जाता है। ये तो मैकेनिज्म है। अब सोचिएगा यहीं पे हाइड्राइड का डोनेशन हो रहा है, और जब यहीं पे हाइड्राइड का डोनेशन हो रहा है तो इसी पर्टिकुलर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। अब लेकिन संभावना ये भी हो सकती है बेटा कि जब आपने ये स्पीसीज बना रखी है और कहानी के अंदर NaOH है, आपने ये स्पीसीज बना रखी है और कहानी के अंदर NaOH मौजूद है, तो क्या ये NaOH इस प्रोटॉन को नहीं खींच सकता है? खींच सकता है, और अगर इस प्रोटॉन को खींच ले तो यहाँ से H यहाँ हो गया O माइनस, यहाँ भी हो गया O माइनस और ये हो गया H, ये भी हो सकता है। और अगर ये मौजूद कर दिया आपने तो कहानी के अंदर ये इधर शिफ्ट होके ये भी हाइड्राइड इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब यही सोचना है कि जब कहानी के अंदर 2O माइनस होगा तो उस केस में हाइड्राइड की शिफ्टिंग आसानी से होगी, कि जब 1O माइनस होगा उस केस में हाइड्राइड की शिफ्टिंग आसानी से होगी, जैसे यहां पर हो रही है। सोचिएगा O माइनस प्लस I से पैसा दे रहा है, OH माइनस I से पैसा खींच रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, ये O माइनस में प्लस I से पैसा दे रहा है, ये O माइनस में प्लस I से पैसा दे रहा है। सोचिए यहाँ बहुत सारा पैसा आ रहा है तो इस हाइड्राइड का डोनेशन ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसीलिए अगर कभी चॉइस में एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और अगर कभी चॉइस में 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, अगर कभी चॉइस में 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव वाली बात हो रही है तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव वाले का हाइड्राइड का डोनेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू एक वाला। अब नया कहानी का ट्विस्ट कि 2 वाला तो है, लेकिन एक इसमें क्या है, ये जो पर्टिकुलर फिनाइल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे में ये जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, और तीसरे में ये जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कनेक्टेड है। सोचिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, पैसा दे रहा होगा, यह नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर और अच्छे शिफ्ट हो रहा होगा, हाइड्राइड का डोनेशन और आसानी से होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, हाइड्राइड का डोनेशन उतना आसानी से नहीं होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे इनडायरेक्टली हाइड्राइड को फेंकना ज्यादा आसान होगा, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, डी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि कहानी में भले ही मैकेनिज्म ऐसे समझा देते हैं, लेकिन कहानी में अगर यहाँ पे बेस मौजूद है तो बेस इसके भी प्रोटॉन को खींच लेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह स्पीसीज बना लेगा। तो जब कभी क्वेश्चन इधर और इधर को लेकर कंपेयर करे तो इधर का रिएक्शन का रेट फास्ट सोचिएगा, और इसमें भी अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग लगाकर क्वेश्चन पूछे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन लगने की वजह से आपका हाइड्राइड की शिफ्टिंग और फास्ट हो जाएगा। बताइए फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द कैनिज़ारो रिएक्शन गिवन बिलो, PHCHO बेंजल्डिहाइड है, OH माइनस का रिएक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेंजाइड अल्कोहल बना रखा है और यहाँ पे बेंजोएट बना रखा है।
तो स्लोएस्ट स्टेप पूछ रहा है। पहला तो अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड और एट द कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, तीसरा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा डी प्रोटोनेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। चलिए ध्यान से लिखिएगा। अब इसके लिए आपको थोड़ी मैकेनिज्म को समझना जरूरी है, तभी आप सही तरीके से एनालाइज कर पाओगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ रहा होगा। तो जो कहानी के अंदर बेंजाल्डिहाइड है और सिस्टम में आपने एक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो चूंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो होगा क्या, यही एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा। और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहां से बन गया पीएच, ये हो गया O-, ये हो गया H और ये हो गया OH, ऐसे बन गया। अगले स्टेज में होगा क्या, जब अगले स्टेज में दूसरी आपके पास एल्डिहाइड मौजूद है तो उसमें इसका इधर शिफ्ट होना, यही हाइड्राइड का दूसरे को अटैक करना, इस बॉन्ड का तोड़ना। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया, ये हो गया पीएच, ये हो गया COOH, ये पीएच C डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH, ये H यहां चला आया, और जब H चला आया तो ये हो गया पीएच, ये हो गया O-, ये H और ये H, ऐसे बन गया। अब होगा क्या, यहाँ का नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पहुंचे तो डीलोकलाइज हो जाएगा, इसलिए बेस इस प्रोटॉन को खींच लेता है, और खींचने के बाद हमको मिल जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हमको मिल जाता है अल्कोहल। यही आपका कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म है। डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसी में आपसे पूछ रहा है कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन करा रहे हो, इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, जो सबसे स्लो स्टेप है वो स्लो स्टेप कौन सा है, एनालाइज करिए, सोचिएगा। ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगा। यहां सोचो, हाइड्राइड को शिफ्ट करा रहे हो, और जब हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहे हो, H के पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, X होता, O होता, N होता, तो सोचते भी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, लेकिन C के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर नेगेटिव, ये आपका बहुत अनस्टेबल होते हैं, और इस अनस्टेबल सिस्टम को इसके ऊपर अटैक कर रहे हो, तो यही जो स्टेप होता है, ये स्टेप कौन सा है, स्लो है, यही RDS होता है। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग यही आपका स्लो है। तो पहला करें अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड एट द कार्बोनिल ग्रुप, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये नहीं है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप यही हमारा है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कहानी भी नहीं है। और चौथा क्या है, डीप्रोटोनेशन ऑफ द बेंजाइल अल्कोहल, ये जो बेंजाइल अल्कोहल आपने बना रखा है, इस बेंजाइल अल्कोहल का डीप्रोटोनेशन, मतलब कह रहे हैं कि इस प्रोटॉन को निकाल दिया जाए, ये भी नहीं है। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा, कि जब हम कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करते हैं और RDS स्टेप की बात करते हैं, तो हाइड्राइड के शिफ्टिंग वाला सेगमेंट है, यही हमारा RDS है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस B इज, आपके पास एक सबस्ट्रेट है, इसको ओजोन जिंक वाटर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग A बना है, फिर हाइड्रोक्साइड हीट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग B बना है, और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें से B कौन सा है। सोचिए एनालाइज करिए। कहानी के अंदर ये बेंजीन है, जब बेंजीन है, इसी पर्टिकुलर से इन्होंने साइक्लोहेक्सीन को यहाँ पर मिला दिया, और इसके बाद कह रहे हैं कि पहले ओजोन है, और सेकेंड स्टेज में आपसे कह रहे हैं जिंक और वाटर है। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसी को आपको तोड़ना है, और यहां ऑक्सीजन लगाना है। ओजोन के द्वारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, और इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। और जब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमको मिल गया एल्डिहाइड, और यहाँ CH2 के आगे एल्डिहाइड, तो यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ COH, ऐसे मिल गया। यहां से देखिएगा, बेंजीन से डायरेक्टली यहाँ पे CHO मिल गया, और यहाँ CH2 बाद में CHO मिल गया, ये हमको मिल गया। तो यही जो कंपाउंड है बेटा, ये कंपाउंड कौन सा है? A। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर आपके फिर से OH- का रिएक्शन है, हीट है। सोचिए, अगर इसको देखते हैं तो इसका था एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, और अगर इसको देखते हैं तो कहानी के अंदर एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। तो अगर इसको देखें एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, तो कहानी कैनिज़ारो की तरफ भाग जाएगा, और इसको देखें कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, तो रिएक्शन एल्डोल की तरफ भाग जाएगा। तो किसको सोचें?
एल्डोल का पहला स्टेप होता है एसिड बेस और कैनिजारो का पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक। और आपको मालूम है कि एसिड बेस रिएक्शन रिलेटिवली फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक। तो होगा क्या कि ही एज अ बेस इसके प्रोटॉन को खींचेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यही नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करके इसको हटा देगा। तो दैट मीन्स इन्हीं के बीच में बॉन्ड बना देना है और पहले आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, फिर वाटर को निकलकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देना है। तो इसी पर्टिकुलर CH2 को अगर मैं थोड़ा खोलकर ऐसे बना दूं कि ये हो गया C और ये हो गया आपका CH2, ऐसे बना दो। और इसी एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को ऊपर की जगह अगर मैं नीचे लिख दूं तो ये कहानी ऐसी बन गई। अब करना क्या है, यहीं से तो वाटर निकाल देना है। और जब यही से वाटर निकाल देना है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और जब 5 मेंबर रिंग बन जाएगी तो यहाँ आपने बेंजीन जैसा था वैसे बना दिया, एक 5 मेंबर रिंग ऐसे बना दिया। सोचिएगा, बेंजीन के आगे CH2 है, उसका आगे वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो रहा है जो आगे बेंजीन से कनेक्टेड है। तो ये जो CH2 है इसके आगे वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है और जो बेंजीन से आगे कनेक्टेड था। और CH2 के आगे वाला जो कार्बन है इसी पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो CH2 के आगे वाला जो कार्बन है इसी पर्टिकुलर कार्बन पे आगे यहाँ CHO लगा हुआ है। तो कहानी में है क्या, 0 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। रिएक्शन कौन सा है, एल्डोल। अब इसी को आपको देख लेना है। ए ऑप्शन में OH है, भूल जाइए। बी ऑप्शन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, यही हमारा आंसर है। सी सिंगल बॉन्ड है और डी आपका अल्कोहल और एल्डिहाइड दिया है। तो इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग दो कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश है। इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग दो कॉन्सेप्ट, पहला कौन सा है, रिडक्टिव ओजोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग पहले अल्कीन को तोड़कर सबस्ट्रेट बनाया है किसका, एल्डोल का। मतलब इसकी रिडक्टिव ओजोलिसिस कराकर एल्डिहाइड बनाया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और अब आपसे एल्डोल रिएक्शन पूछा और एल्डोल कंडेंसेशन के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनवाया। तो दो कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश था, एक था ओजोलिसिस और दूसरा था एल्डोल कंडेंसेशन। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है ये सबस्ट्रेट है, इसे ये बनाना है। अब पूछ रहा है कि जो बनेगा कैसे बनेगा, क्या पहले हम ओजोलिसिस कराएं, बाद में हाइड्रोक्साइड डालें, फिर हीट करें तब बनेगा, पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएं, फिर H+ डालें तब बनेगा, इसका NH2 हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करें, फिर बेस डालें तब बनेगा हीट करने के बाद, या KMnO4 आपका पहले ऑक्सीडेशन कराएं, फिर आपका OH- का रिएक्शन कराएं, फिर बनेगा। सोचिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक 6 मेंबर रिंग है, इधर भी एक नया 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है, मिथाइल है, ऐसा लगा हुआ है। इस 6 मेंबर रिंग में कोई चेंज नहीं है, मिथाइल में कोई चेंज नहीं है, सारा खेल यहाँ पे है, सारा खेल यहाँ पे है। और अगर सारा खेल यहाँ पे है और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका 0 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, मतलब कहीं ना कहीं एल्डोल रिएक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं एल्डोल रिएक्शन हुआ है तो एल्डोल का पहले सबस्ट्रेट बनाओ, और सबस्ट्रेट क्या होगा, एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। और जो एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो पहले इसका हम ओजोनोलिसिस कराएं। और जो इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो ओजोनोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ का मिथाइल ऐसे ही है, CH2 के आगे CHO, CH2 के आगे ये हो गया आपका CHO, इधर फिर से CH2 के आगे CHO, CH2 के आगे ये क्या हो गया, CHO। ऐसे आपने बना दिया। अब सोचिए एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, और जो एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन मिल गया और अगर ट्रीटमेंट बेस का करा दें तो दैट मींस एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है ना। तो वही आपसे बोल रहा है कि क्या इसका पहले हम ओजोलिसिस करा के यहाँ पहुंचा दें, फिर इसका हाइड्रोक्साइड मतलब यहाँ से बेस के द्वारा पहले प्रोटॉन को खींचने के बाद नेगेटिव चार्ज बनाओ, इसी नेगेटिव चार्ज के एल्डिहाइड पर अटैक कराओ और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना दो। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना दोगे तो इतने पार्ट में तो कोई चेंज है नहीं, 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग बना रहे हो, ये 5 मेंबर रिंग बना दिया। CH2 है, इसी कार्बन से हम कहीं ना कहीं अल्कोहल को बना रहे हैं, तो इसी कार्बन से ये आपका अल्कोहल वाला पार्ट बन गया, इसके साथ जोड़ दिया है। और इसके साथ जोड़ दिया है और इसी कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसी कार्बन पे ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ये तो बना, प्रोटॉन को बेस ने खींचा है, नेगेटिव बना है, इसको ऊपर अटैक किया है, इसी को जोड़ दिया है और यहाँ पे आपने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना दिया है। अगले स्टेज में जब हीट करोगे तो होगा क्या कि फिर से प्रोटॉन निकलेगा, इधर शिफ्ट होगा और OH निकल जाएगा।
तो वाया E1CB रिएक्शन हमको करना क्या है, हमको करना क्या है कि इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है और ये आपका CHO ऐसा बन गया जो हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट था, यही तो है। तो किया क्या मैंने, सबसे पहले सोचा कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, मतलब एल्डोल है। अब एल्डोल अगर प्रोडक्ट दिया है तो पहले सबस्ट्रेट के बारे में सोचो कि सबस्ट्रेट कहां से आएगा, वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड कीटोन चाहिए, तो बॉन्ड को तोड़ दिया और बॉन्ड को तोड़कर हमने रिडक्टिव ओजोलिसिस का कोरोस्पोंडिंग सबस्ट्रेट बना लिया। और एक बार सबस्ट्रेट बन गया, अब एल्डोल रिएक्शन करा दिया, तो यहां से हम करवा सकते हैं। दूसरा सोचो, अगर मैं इसको ले लूं CrO3, तो क्या डबल बॉन्ड के ऊपर इसका कोई रिएक्शन होगा, नहीं। हाइड्राजीन मतलब कहां पढ़ा है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो इस पर्टिकुलर वुल्फ किस्नर का कोई मतलब है नहीं। और KMnO4 आपका H+, अगर KMnO4 H+ की बात करें तो अगर मान लो KMnO4 के द्वारा अगर इसको तोड़कर हमने इसको तोड़कर अगर एल्डिहाइड बना दिया और उसके बाद NaOH या KOH का रिएक्शन कर दिया, तो हो सकता है कहानी यहीं पे आके केवल रुक जाए, आगे तक ना जाए। आगे हीट दे दिया है, तो इन्हीं दोनों में अगर बेस्ट पकड़ना है तो बेस्ट जिसको लेके चलोगे वो कौन सा है, ए वाला। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन A and B आर, A and B के ऊपर सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन है और उसके करस्पॉन्डिंग ये बना है। अब सब पूछ रहा है कि A B ये दोनों है, A B ये दोनों है, A B ये दोनों है या A B ये दोनों है। ध्यान से देखिए, बड़े से स्ट्रक्चर को देखकर डरिएगा नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, सोचिएगा। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें यहाँ कार्बन चाहिए, और अगर यहाँ कार्बन चाहिए तो यहाँ पे बी में देखो ऑक्सीजन है, डी में देखो ऑक्सीजन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, कार्बन। और अगर कार्बन कार्बन चाहिए तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं है। इधर आ जाओ, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ वाला कार्बन ये यहीं से कहीं ना कहीं आया होगा, और जब यहीं से कहीं ना कहीं आया होगा तो पहले मैं इसी को बना लेता हूँ, और जब इसी को बना लेता हूं तो ऐसे बना दिए। अब सोचिए, कहानी के अंदर दो कीटोन्स हैं, तो दैट मीन्स यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो कोई ना कोई बेस डाला होगा, वही बेस इसके प्रोटॉन को खींच रहा होगा और नेगेटिव चार्ज बना रहा होगा। तो बेस कौन सा है, इथॉक्साइड, तो यही कहीं ना कहीं इथॉक्साइड है जो इस प्रोटॉन को खींच रहा होगा, और खींचने के बाद ये कहीं ना कहीं आपका एक कार्बेनायन बना रहा होगा। कार्बेनायन मिल गया, और जब कार्बन मिल गया अब हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए COO इथाइल, यही हमको चाहिए। और सोचिए, अगर हमने कहानी में ये ले लिया और इसके साथ रिएक्शन कराया तो है क्या, CH3COOET, ये है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको हटा देगा, और जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इसको हटा दे तो हमको मिलने वाला COCH3, लेकिन इधर क्या चाहिए, COOET, तो दैट मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग भी नहीं बनेगा। लेकिन इसको लिया यहाँ ET, यहाँ O, यहाँ हो गया CO, फिर यहाँ O, फिर ET, ये ले लिया, इथाइल O, CO O इथाइल, यही हमने बना लिया। तो अगर ये इसके ऊपर अटैक करके इसको हटाता है तो COOET आया ना, और जो COOET आया और प्रोडक्ट को अगर मैं दिखा दूं तो जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये सेम ही तो है। ये आपका CH के आगे COOET, तो CH के आगे COOET, ये हमको चाहिए। तो जो आंसर निकल के आया बेटा, वो आंसर कौन सा है, C। तो जब भी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस दे, स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा दिखाई दे, डरिए नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए और वक्त देकर समझने की कोशिश करिए कि अगर ये आया है तो कार्बन है तो कार्बन ही होगा, ऑक्सीजन से तो लाएंगे नहीं, और जब कार्बन से लाएंगे और दो कार्बोनिल ग्रुप है, 0 अल्फा बीटा, बीटा डाई कार्बोनिल है, तो कहीं ना कहीं अल्फा पोजीशन एसिडिक होगा, तो कोई ना कोई बेस डाला होगा जो बेस प्रोटॉन को खींच के एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर रहा होगा, यही न्यूक्लियोफाइल दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा होगा और किसी लिविंग ग्रुप को हटा रहा होगा। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर OH- का रिएक्शन है, फिर बाद में CH2 CH COCH3 का रिएक्शन है, फिर बाद में वाटर का रिएक्शन है, इससे कुछ बना है, फिर इसके ऊपर डाइल्यूट KOH NaOH OH- का रिएक्शन है, हीट है, इससे X बना है। पूछ रहा है कि X विल बी ये है या ये है। चलिए सोचिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कहानी के अंदर आपके पास डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ D लिखा है, तो H आपका छुपा भी है, और आपका OH- के द्वारा रिएक्शन है। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा
जीरो अल्फा बीटा, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, और जो बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है कहानी में बेस है, तो क्या अल्फा पोजीशन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है? होता है। और जब अल्फा पोजीशन एसिडिक होता है तो ये बेस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को खींच लेगा। और अगर बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा तो बेस अगर इसके प्रोटॉन को खींच ले तो कोरोस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना देगा वो कंपाउंड कुछ ऐसे बन गया। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए प्रोटॉन को खींचना है और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना है। निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना है, इनडायरेक्टली एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करना है। और जो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया, अब इसका रिएक्शन कह रहा है इस पर्टिकुलर कीटोन के साथ कराइए। अब कहानी का ट्विस्ट है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, और इसके रेजोनेंस की वजह से यहां भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और जब यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखें तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि एच लगा है, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि मिथाइल और विनाइल लगा है। तो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करते हुए इस बॉन्ड को तोड़ते हुए यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। और जब यहाँ से यहाँ पहुंचा दे तो इसी को इसके साथ जोड़ दें तो हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है ये कंपाउंड कुछ ऐसे मिलने वाला है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 ऐसे में बना दो। इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है। ये नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2 दे दो, ये नंबर 3 दे दो, ये नंबर 4 दे दो, 4 कार्बन है। तो ये नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2 दे दो, ये नंबर 3 दे दो, ये नंबर 4 दे दो, ये आपका 4 कार्बन हो गया। 1 से जोड़ रहे हो और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 से जोड़ रहे हो, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 3 पे आपके पास O माइनस आने वाला है, 3 पे O माइनस आने वाला है, और 4 ये आपका मिथाइल है। ये तो बना। बाद में होगा क्या, प्रोटॉन को ले लेगा, और बाद में प्रोटॉन को लेने के बाद ये आपका OH बन गया, इनॉल बन गया। यही आपस में टोटमराइज कर जाएगा क्योंकि इनॉल की स्टेबिलिटी कम है, कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर ये टोटमराइज कर जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बन गया उसमें CO इसमें तो कोई चेंज है नहीं, ये D ऐसे ही है। और यहाँ की कहानी में हम जो किरदार ला रहे हैं वो आपका C डबल बॉन्ड O ऐसे बना लिया। अब सोचते हैं, अब कहानी के अंदर डाइल्यूट KOH है या NaOH है या हाइड्रोक्साइड है। अब होगा कि एल्डोल रिएक्शन करना है, मतलब बेस के द्वारा इसी प्रोटॉन को खींचना है या नेगेटिव चार्ज बनाना है, और इसी के द्वारा इसके ऊपर अटैक करते हुए हमें वाटर को निकाल देना है। और जब यहीं से वाटर निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या बना दिया, क्या बना दिया, सोचिए, एनालाइज करिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका CO और ये D ऐसे पड़ा हुआ था, यही बन गया। सोचो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया है और जोड़ते हुए ऐसे बना दिया है, यही तो प्रोडक्ट है। अब इसी को यहां मिला लो, सोचो, ये है नहीं, ये है नहीं, ये और ये दोनों सेम है, इसी हमारा प्रोडक्ट है। तो इंपॉर्टेंट ये हुआ बेटा कि यहाँ पे हमने बेस के द्वारा अपने प्रोटॉन को खींचा है, फिर 1,4 एडिशन किया है जिसको माइकल एडिशन कहते हैं, और माइकल एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराया है। इसी को ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं रॉबिन्सन एनोलेशन। और रॉबिन्सन एनोलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक रिंग से दूसरे रिंग को जोड़ा है। जब नंबर ऑफ रिंग्स को बढ़ाना होता है तो उसके इस रिएक्शन को लेते हैं। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।